YouTube channel and I'm back with one more video. In this video we will be looking at pronoun and its types. So without any further ado, let's get started with today's video. So first and foremost, we will be looking at what is meant by pronoun. Pronoun is a part of speech which replaces a noun. A singular pronoun replaces a singular noun, whereas a plural pronoun replaces a plural noun. So इधर क्या बोला गया है, ये जो प्रोनाउन, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो एक जो नाउन है, नाउन क्या होता है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सो ये जो प्रोनाउन होता है ना, वो एक नाउन को किसी भी सेंटेंस के अंदर रिप्लेस करता है. ओके एंड एक और चीज़ क्या दी है, जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा ना, वो सिंगुलर नाउन को ही रिप्लेस करेगा, और जो प्लूरल प्रोनाउन होगा ना, प्लूरल नाउन को ही रिप्लेस करेगा. Now let's see few examples. So now you can see these four words. I is used for first person, you is used for second person, he is used for third person male, and she is used for third person female. अब ये जो फोर वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस को. सो दीज वर्ड्स आर सिंगुलर प्रोनाउंस. अभी हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किए थे कि सिंगुलर नाउंस के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउंस के लिए हम प्लूरल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. सो सिंगुलर नाउंस ये चार होते हैं. मैं मेरे बारे में, खुद के बारे में ही बात कर ही रहूँगी. सो आई विल बी यूजिंग दिस प्रोनाउन आई. फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, मैं और आप. अब इस केस में जो फर्स्ट पर्सन रहूँगी वो रहूँगी मैं, एंड सेकेंड पर्सन विल बी आप लोग. सो यहाँ पर अगर मैं मेरे बारे में कुछ बता रही रहूँगी, सो आई विल बी यूजिंग द प्रोनाउन आई. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं आप लोगों के बारे में अगर कुछ बता रही रहूँगी, सो आई विल बी यूजिंग द प्रोनाउन यू. ओके एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, किसी भी हम मेल के बारे में बात कर रहे रहेंगे, सो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग द प्रोनाउन ही. एंड अगर हम किसी फीमेल के बारे में बात करें, सो वी विल बी यूजिंग द प्रोनाउन शी. पर यहाँ पर हम सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउंस के बारे में ही बात करें, हम सिर्फ एक सिंगल पर्सन के बारे में ही बात करेंगे. सो यहाँ पर हम लोग जो हमारे प्लूरल प्रोनाउंस की बात जब हम करते हैं, तभी हम लोग ये तीन वर्ड्स को कंसिडर करते हैं. दैट इज़ वी, यू एंड दे. ये जो वी है वो हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करेंगे. अगर मैं मेरे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ उनको इंक्लूड करके अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, सो आई विल बी टेलिंग वी. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू प्ले, तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड है, राइट. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यू, अभी हमारे जो सेकेंड पर्सन में अगर हम प्लूरल भी ले, तो उसमें भी हम लोग यू ही यूज़ करने वाले. तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन के लिए हम लोग हमेशा यू ही यूज़ करेंगे. ओके मैं बोलूँगी यू ऑल आर प्लेइंग. अभी इस केस में मैंने क्या बोला, उसमें आप भी इंक्लूडेड हो और आपके कुछ फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड है. अगर मैं थर्ड पर्सन, मतलब हम लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करें, तो फॉर एग्जांपल अभी हम राम के बारे में अगर बात कर रहे हो, तो अगर हम बोले दे, तो उसमें क्या इंक्लूडेड है, राम भी इंक्लूडेड है और उसके कुछ फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड है. सो यहाँ पर हम लोग प्लूरल नाउन के बारे में जब भी बात करते हैं, तो अगर हम लोग उस प्लूरल नाउन को रिप्लेस करना हो, तो वो हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे प्लूरल प्रोनाउंस के साथ. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. नेहा इज प्लेइंग विद हर डॉग. अभी इस केस में नेहा नाउन है, जेंडर में क्या है वो फेमिनाइन है, एंड ये एक सिंगुलर नाउन है. तो इस सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक सिंगुलर प्रोनाउन ही हम यूज़ करेंगे. सो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे शी इज़ प्लेइंग विद हर डॉग. ओके सो देर आर इन टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. सो लेट्स सी विच आर दो 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. सो या मेन हेडिंग इज प्रोनाउन. Now the very first type of pronoun is personal pronoun. Then comes possessive pronouns. Then is interrogative, followed by demonstrative, reflexive, relative, and indefinite. So these are the 7 types of pronouns. Now in this video we will be discussing only the 3 types of pronouns, because it will be not possible to cover all the topics and the video will become very long. Hence I have decided to make 2 separate videos. So in this particular video we will be discussing only 3 types of pronouns, and in my next video I will be discussing the rest 4 pronouns. Okay, now let's look at each of them in detail. So first we will be discussing about personal pronoun. Okay, now we will be looking at what is meant by personal pronoun.
So personal pronouns are used for a specific person or object. There are three types of persons. They are as follows: first person, second person and third person. तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, वो हम लोग को बताता है स्पेसिफिक पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में. मैं उनको इन डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन. ये तो आपने सुना ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इसके पहले के स्लाइड्स में भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते, सेम फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन. तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन मतलब बेसिकली क्या होता है ना, स्पेसिफिकली पर्सन के लिए जो हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस को. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरीके से किसी भी पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, सो इन दैट केस ओनली वी यूज़ दिस पर्सनल प्रोनाउन. नाउ हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले, दैट इज वी हैव थ्री केसेस विद इन पर्सनल प्रोनाउंस. सो वी हैव थ्री टाइप्स. फर्स्ट कम्स द सब्जेक्टिव केस, then comes the objective case and then comes the possessive case. अभी subjective case का मतलब क्या होता है, what or who the sentence is about. Objective case means what or who is receiving the action in the sentence. And lastly comes the possessive case, which means who the objects belongs to in the sentence. यहाँ पर ना ये जो हमारा subjective case है उसका मीनिंग होता है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट सेंटेंस है किस चीज़ के बारे में या फिर किस इंसान के बारे में हमें बता रहा है. तो इसमें कौन से पर्सन के बारे में हमें पता चल रहा है, फिर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है तो वो जो वर्ड हमें बता रहा है दैट इज़ आवर सब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है ना, व्हाट और हु इज़ रिसीविंग द एक्शन. उस सेंटेंस में कौन या फिर कौन सा चीज़ जो एक्शन उसमें हमें बताया गया है उसको रिसीव कर रहा है. एंड पोसेसिव केस का मतलब होता है अगर उस सेंटेंस में हमें कोई ऑब्जेक्ट बताया हुआ हो तो वो ऑब्जेक्ट किस पर्सन को बिलोंग करता हो. मुझे मालूम है अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ रहेगा, बट लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. हमारा ये जो एग्जाम्पल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज कैन यू हेल्प मी वॉश हर कार. अभी इस सेंटेंस के अंदर ये जो हमारे पास तीन प्रोनाउंस है, कौन कौन से, यू, मी एंड हर. तो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे कैन यू हेल्प मी वॉश हर कार, अभी यहाँ पे ये जो वर्ड है यू, इसमें आप जो हो, यू जो हो, इज प्लेइंग अ मेन रोल. ये पूरा जो सेंटेंस है वो आपके लिए लिखा गया है, राइट. सो यू आर प्लेइंग अ मेजर रोल. सो इसके लिए आप हो जाओगे सब्जेक्टिव केस. ये जो प्रोनाउन है मी मतलब मैं, आप तो सब्जेक्टिव केस हो गए, पर ये जो वॉशिंग का काम है उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो जो एक्शन है वो मेरे ऊपर भी हो रहा है. आई एम ऑल्सो डूइंग दैट वर्क. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं भी उस एक्शन को रिसीव कर रही हूँ. सो इसके लिए मी विल बिकम ऑब्जेक्टिव केस. बट यहाँ पर जो हमारा तीसरा दैट इज पोसेसिव केस जो है वो है हमारा ये जो वर्ड है हर, प्रोनाउन जो हर है वो है पोसेसिव केस. अभी कार किसकी है, कार किसी थर्ड पर्सन की है. सो वो कार वो पोसेस कर रही है. सो इसके लिए जो थर्ड पर्सन के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है हर, दैट इज़ अ पोसेसिव केस. ओके ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, पर फॉर जनरल नॉलेज मैंने आपके साथ ये शेयर किया. आई विल बी डिस्कसिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज मेंट बाय इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर क्वेश्चन वर्ड्स व्हिच आर कॉमनली नोन एज WH वर्ड्स. द सेंटेंसेस व्हिच हैव इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड विद क्वेश्चन मार्क. इसमें क्या बताया गया कि ये जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना, इसके लिए जो दूसरा नाम है दैट इज क्वेश्चन वर्ड्स. और ये जो उसे हम और एक नाम से बुलाते हैं दैट इज़ WH वर्ड्स. WH वर्ड्स आपने सुने ही होंगे. ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं. और एक चीज़ जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इस सेंटेंसेस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं. सो अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो WH फैमिली को बिलोंग करते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर वॉट, हुम, वेयर, हाउ, हु, वाई, विच. बहुत लोगों को अभी भी ये क्वेश्चन होगा कि हाउ कैसे आया हमारे WH फैमिली में, क्योंकि WH फैमिली का कुछ लोग मीनिंग समझते हैं ऐसे वर्ड्स जिसके स्टार्टिंग में WH हो. येस ये मोस्ट ऑफ द केसेस में चलता है. ऐसे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स जैसे कि हाउ, उनमें से एक वर्ड है हाउ जिसमें WH वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आता है, फिर भी वो WH फैमिली को ही बिलोंग करते हैं. सो आपको ये याद रखना कि हाउ भी एक WH फैमिली का ही मेंबर है,
पर ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता। तो ये सब तो आपको वर्ड्स मालूम ही होंगे जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ योर फेवरेट कलर। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ विच। एंड यहाँ पर एक जो मेन, अगर आप देखो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क से, तो यहाँ पर अगर हमारी WH फैमिली का वर्ड भी यूज़ हो रहा हो और हमारे पास अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो, तो ये जो वर्ड है WH फैमिली का वो हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ मूविंग ऑन विद दैट थर्ड टाइप, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Now let's look at what is meant by demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used to show one or more nouns that might be far or near in distance and time. So यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है ना कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना वो हम यूज़ करते हैं टू शो, टू रिप्रेजेंट वन और मोर नाउन्स दैट माइट बी फार और नियर इन डिस्टेंस एंड टाइम. सो इसका मीनिंग क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एक ऑब्जेक्ट है वो मेरे इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर है, पर अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो, उसके क्वालिटी के बारे, उसके कलर के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, अगर मुझे कुछ भी उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो, सो इन दैट केस आई विल बी यूजिंग दिस प्रोनाउन दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये चार ही वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मतलब ये चार ही वर्ड्स को अगर हम सेंटेंसेस में यूज़ करें अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना पड़ेगा, कैसे भी हम नहीं यूज़ करेंगे, बट फिर भी ये चार ही वर्ड को हमें यूज़ करना होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए. एंड वो कौन कौन से वर्ड है? दिस, दैट, दीज, दोस. तो ये चार ही ऐसे वर्ड्स है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं. अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होंगे, कौन से वर्ड्स प्लूरल नाउन के लिए यूज़. दिस ये जो वर्ड है तो ये दिस वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, दैट हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, बट दीज एंड दोज जो है वो हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के लिए. ठीक है, ओके. सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. तो एग्जाम्पल है इसका, विच पेन डू यू वॉन्ट. अभी इसमें हम लोग इसका आंसर अगर हम दे दैट वन. अभी यहाँ पर दैट वन मतलब यहाँ पर मैं एक पेन के बारे में ही बात कर रही हूँ, मेरे पास दो चॉइसेस थे उसमें से मैं एक पेन के बारे में बात कर रही हूँ. तो आप लोग बताना चाहते हो कि वो वाला पेन जो डिस्टेंस में दूर है वो मुझे चाहिए. सो इसके लिए आप लोग यहाँ पर यूज़ करोगे दैट वन. ओके, अगर वही पेन आपके पास में होता है सो यू वुड हैव यूज दिस वन. और यहाँ पर हम सिर्फ सिंगुलर पेन के बारे में बात करें, सिर्फ एक ही पेन के बारे में बात करें, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट एंड दिस. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ. So the important thing is here, link for the worksheet along with the answer key is in the description box. So मैंने यहाँ पर क्या किया ना, जो अभी हम लोग ने जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सीखे हैं ना उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के मैंने एक अलग से वर्कशीट बना के रखे हैं. सेम थिंग आई विल बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस, पर ये दो वर्कशीट अलग अलग ही होंगे क्योंकि हम लोग ने इनको अलग अलग ही डिस्कस किया है. सो वॉट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आपको यहाँ पर जो वर्कशीट है उस वर्कशीट को आप सॉल्व कर सकते हो. उसके साथ साथ आपको उसका आंसर भी मिलेगा नेक्स्ट पेज में. So thank you guys for watching this video till the end, and if you have watched this video till the end, don't forget to like this video, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. And until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye bye.